दगड़ियों, विधानसभा चुनाव 7-8 महीने के बाद लड़े जा रहे होंगे। विधानसभा चुनाव से 7-8 महीने पहले उत्तराखंड में जगह जगह शराब को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और जो आंदोलन चल रहे हैं वो दो तरीके से हैं। एक तो जो शराब की दुकानें जगह जगह खोल रखी है तो लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से वो दुकान हट जाए, भले ही कोई दूसरे क्षेत्र में चली जाए। और कुछ जगहों पर लोग उस शराब से त्रस्त हैं जो दुकानों से गांवों तक पहुंच रही है। क्षेत्र बागेश्वर जनपद में पिंडर घाटी क्षेत्र बहुत लुभावना क्षेत्र है और पर्यटकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक क्षेत्र भी है। सोराग, बदियाकोट, खाती, बाछम जो गांव है वहां महिलाएं शराब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। और जब आंदोलन के गांवों से पूछा गया कि भाई वहां तो शराब की कोई दुकान नहीं है तो फिर आंदोलन क्यों, तो बताया उन्होंने कि दुकानों से शराब गांव तक आ रही है और गांव के अंदर ही लोगों ने शराब बेचने का धंधा चलाया हुआ है। और सीधी सी बात है, अगर गांव के अंदर तक शराब पहुंच रही है तो जेब तो घरों की कटेगी और घरों की जेब कटेगी तो सीधा असर चूल्हे पर पड़ेगा और चूल्हे पर असर पड़ेगा तो हमारे घर की महिलाएं हैं वो प्रभावित होंगी ही होंगी। बाछम गांव में बहुत बड़ा जुलूस महिलाएं निकाली और अपने ही ग्राम पंचायत के अंदर निकाली और उसमें सुकून देने वाला, अच्छा लगने वाला ये था कि ग्राम प्रधान उस आंदोलन के साथ हैं और गांव के नौजवान उस आंदोलन के साथ हैं। ये अच्छा लगा। खैर दगड़ियों, आज मेरी जिले के आबकारी अधिकारी से बात हो रही थी। मैंने आबकारी अधिकारी से कहा भी कि सामा में जो आंदोलन चल रहा है वो उसका एक बिंदु शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित, यही शब्द लिखा उन्होंने, किए जाने की मांग भी है। और जब आप वहां जाते हैं तो आप लोगों को गुमराह करते हैं कि शराब नीति यह है और जिसको आप नीति कहते हैं और दरअसल नीति नहीं बल्कि नियम है, उपनियम है, सब नियम है। और नियम को नीति अगर आप बता रहे हैं तो जनता में एक अच्छा संवाद नहीं जा रहा। तब आबकारी अधिकारी ने बताया कि वे धरना स्थल पर गए थे और उन्होंने वो सारे नियम उपनियम आंदोलनकारियों को समझाए थे, दिखाए थे। हो सकता है कि मेरे समझाने या उनके समझने में थोड़ा सा फर्क हुआ हो, उन्होंने बताया। अब शराब की दुकान हटाने की बात जो सामान्य उठी है वो आज से नहीं उठी है, लंबे समय से उठी है। और 2014 में जब शराब की दुकान वहां खोली गई थी तब जनता ने कहा था साहब हरियाणा प्रदेश से आती है कोई शराब, शायद वो बिक रही है। तब लोगों की समझ में आया कि सरकारी शराब की दुकान अगर खुल जाए तो हर दुकान में जो शराब बिक रही है वो तो रुकेगी और सरकारी दुकान की अगर शराब होगी तो वो नीति नियम में भी होगी, कानूनों में भी होगी और मुआवजे इत्यादि का भी उसमें एक रास्ता खुला होगा। वर्ष 14 में ही अनरसा में भी एक दुकान खुली थी देसी शराब की और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तब मुख्यमंत्री की पहल पर वो दुकान हटा ली गई थी। इससे एक बात तो प्रमाणित होती है कि सरकार चाहे तो किसी दुकान को खोल भी सकती है और हटा भी सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो नियम बने हैं अभी उत्तराखंड में शराब को लेकर, कोई भी जिलाधिकारी अपने जनपद में शराब की दुकान को अन्यत्र सरका सकते हैं, हटा सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो आगे की पंक्ति जुड़ी है वो बड़ी चौंकाने वाली है। लेकिन जिलाधिकारी ऐसा तभी कर सकते हैं जब राज्य के राजस्व में कोई कमी ना आए और शराब की दुकानों की संख्या में कोई अंतर ना आए। यानी कि जिलाधिकारी को अधिकार है कि वे चाहे तो दुकान बंद कर सकते हैं, लेकिन इसी शर्त पर कि आप उसकी जगह पर पहले एक नई दुकान खोलेंगे, क्योंकि दुकान बंद करेंगे तो एक संख्या घट जाएगी। राज्य चाहे तो आप उस दुकान को राज्य सरकार हटा सकती है, बंद कर सकती है, जैसा कि अनरसा में किया भी गया था। अब ये जो पंक्ति है कि जिला अधिकारी चाहे तो दुकान बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन राज्य के राजस्व में असर नहीं पड़ना चाहिए और दुकानों की संख्या में अंतर नहीं आना चाहिए।
ये आगे की पंक्ति है और आगे की पंक्ति जिलाधिकारी के हाथ बांध देती है। दगड़ियों, एक नियम और है, जब लोग शराब की दुकान हटाने की बात करते हैं तो मैं चौंकता हूं। आज की तारीख में उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति, किसी भी गांव का व्यक्ति, किसी भी नगर का व्यक्ति बल्क में एक दिन में 9.5 लीटर तक शराब खरीद सकता है। अगर गांव में कोई आदमी शराब का धंधा करना चाहे तो अपने 2-3 साथियों के साथ रोज रोज बाजार आएगा, शराब की दुकान के पास आएगा, शराब खरीदेगा, पर्ची कटवाएगा ताकि रास्ते में पकड़ा ना जाए और आराम से गाड़ी में शराब रखेगा, घर तक ले जाएगा। अब घर में वो 9.5 लीटर शराब ले गया, उसके साथ का दूसरा साथी भी 9.5 लीटर शराब ले गया, तीसरा साथी भी 9.5 लीटर शराब ले गया। 5 लोग अगर एक सिंडिकेट बना हुआ है तो करीब 50 लीटर के करीब करीब शराब गांव में पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में किसी दुकान को हटाने ना हटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सातों लोग चाहें या शराब का दुकानदार चाहे, शराब का ठेकेदारी व्यवसायी चाहे, तो हर गांव में अपना 4-5 लोगों का सिंडिकेट खड़ा कर सकता है कि साहब ये दुकान तो हटा रहे हैं, अब हमारी दुकान नगर के बीच में, आप आइए वहां से खरीदिए और इस शराब को अपने गांव में बेचिए। उस स्थिति में आप उस शराब को नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि जिसके घर में शराब रखी है उसके बाद पर्ची पड़ी है, रसीद पड़ी है और दूसरे दिन फिर वो खरीद सकता है। और इसमें ऐसा कोई नियम कि किसने पी, कितनी पी, ये बताने की कोई गारंटी या जरूरत उस आदमी को नहीं। हाँ, हमें प्रहार करना होगा। मैं बादशाह में जो महिलाओं ने अभी आंदोलन किया है, स्वराज में, खाती में जो आंदोलन की तैयारी महिलाओं की चल रही है, वो किसी दुकान को हटाने की नहीं है। वो तो कहते हैं कि साहब हमारे गांव के अंदर शराब पहुंच रही है और शराब पहुंच रही है तो बिक रही है और बिक रही है तो उससे नुकसान गांव को हो रहा है। अब इस स्थिति से बचाव का एक ही रास्ता है कि हम आबकारी नीति को बदलने की बात करें और जो नीति के तहत नियम बनाए हैं, नियम के तहत उपनियम बनाए और उपनियमों के तहत सब नियम बनाए, उसकी गहन समीक्षा हो। कोई भी आदमी 9.5 लीटर शराब प्रतिदिन खरीद सकता है। ये कैसा नियम आपने बना दिया? जिलाधिकारी चाहे तो शराब की दुकान हटा सकता है, बंद करा सकता है, लेकिन राज्य के राजस्व में फर्क नहीं आना चाहिए, शराब की दुकानों की संख्या में अंतर नहीं आना चाहिए। ये कैसा नियम बना दिया? आपके पास अधिकार है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि आगे की लाइन में हमने अरंतु परंतु लगा रखा है। दगड़ियों, जो शराब है उसकी एक पंक्ति की नीति है। सरकार ने कहा है क्योंकि उसकी जनता शराब पीती है, इसलिए सरकार का धर्म बनता है कि वह अपनी जनता को अच्छी से अच्छी शराब जो उसकी सेहत को कम से कम खराब करे उसको उपलब्ध करवाए। और ये नीति आज की नहीं है, यह 1900 में बनाई गई नीति है। इस नीति में बड़ी चालाकी है कि क्योंकि जनता शराब पीती है, इसलिए सरकार का धर्म बनता है कि वो अच्छी से अच्छी शराब जनता को पिलाए। अच्छी से अच्छी जो शराब सरकार बेचेगी उसको आप अच्छी कहेंगे, और जो गांव में बनती है वो वाइन हुई दरअसल, उसको आप रोक देंगे यह कहकर नहीं साहब ये अच्छी शराब नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं। यानी आपने अपनी शराब बेचने के लिए नीति बनाई और उसी नीति में एक शब्द डाल दिया अच्छी से अच्छी, कि ताकि दूसरी शराब को हम बंद भी करवा सकें। ये एक पंक्ति की नीति है भारत में, खासकर उत्तराखंड में शराब को बेचने के लिए। हमारा प्रहार इसी नीति पर होना चाहिए।